है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। मुझे आप कोई फ़र्क बता सकते हैं कि जो 13 अगस्त का 1947 का पाकिस्तान था और जो 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान था, इनमें कोई फ़र्क आया कि हम क्या, हमें नज़र आया कि हम आज़ाद हो गए? एक फ़र्क आया, एक, वो ये कि 13 अगस्त की शाम को जब शाम होने लगी तो हर छावनी में ब्यूगल के साथ अंग्रेज़ का झंडा नीचे चला गया। और दूसरे रोज़ 14 अगस्त की सुबह को जब सुबह हुई, सहर हुई, तो ब्यूगल उसी के साथ पाकिस्तान का झंडा ऊपर चला गया। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आया। और फैज़ ने सही कहा था कि ये दाग दाग उजाला, ये सरगजीदा शहर के इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। हमने अपने आप को समझा कि हम बदल गए हैं, हम आज़ाद हो गए हैं। अब जो डिप्टी कमिश्नर है वो हमारे बात सुनेगा, वो हमसे रहम से पेश आएगा। जो पुलिस एसपी है वो हमारे घर आके हमें कोई अगर हमारे हकूक़ की हुई है पामाली तो उसका मदावा देगा। ये सारी मशीनरी जो अंग्रेज़ ने बनाई है, जिसमें तहसीलदार से लेके ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक हैं और चीफ सेक्रेटरी से ऊपर फेडरल सेक्रेटरी तक हैं, और एक नहीं है, दो नहीं है, लाखों नहीं है, ये लाखों में, लाखों या करोड़ों में, करोड़ों में होंगे जो ये लोग हैं जो पानी भरता है या चलाता है या उसका रखवाला है। कराची केडीए का वो भी इसमें शामिल है। जो माली है, यहाँ जो ग्राउंड है, पार्क्स हैं लाहौर में, वो भी इसमें शामिल है। सो माली से लेके फेडरल सेक्रेटरी तक आप देखें, और गवादर से लेके आप देखें लाहौर और वाघा तक, और देखें कराची से लेके जो आप देखें पेशावर, और पेशावर के आगे गिलगित बल्तिस्तान तक, तो ये लाखों करोड़ों लोग हो जाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी निभानी होती है, जिन्होंने अपने अफसर का हुक्म मानना होता है और उसी तरह करना होता है जैसे हुक्म हो। इस सारे निज़ाम ने जो अंग्रेज़ ने बनाया था, जो चीफ सेक्रेटरी भी था, कमिश्नर भी था, उसमें डीसी भी था, किसी ये स्टड फार्म पे जो सईस था वो भी था। ये सारे निज़ाम को जो अंग्रेज़ ने बनाया, इसको 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमने कोई इसमें तब्दीली की? ज़्यादा से ज़्यादा दफ्तरों के नाम बदल जाते थे, अफसर वही बैठे होते थे, अफसर वही काम कर रहे होते थे, क्लर्क वही काम कर रहा होता था। क्लर्क अफसर के हवाले से रिश्वत ले रहा होता था और अफसर उसको घर जाके गिनता था। तो ये सब मामला जो है ये ज़रा नहीं बदला। जो सलूट मारना था मेजर ने कर्नल को, वो वैसे ही रहा। कर्नल मेजर को मोटरसाइकिल मिलता था, कर्नल को गाड़ी मिल जाती थी। वही कोई एक बात नहीं बदली, सिवाय ये कि वो झंडा जो जगह जगह लगा होता था वो चांद सितारे वाला हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें बड़ी हमें गहरी डिबेट करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, होनी चाहिए। और इस तरह के इज्तिमाआत पे मैं मुबारकबाद देता हूँ आसिफ ख़ान को और अपने भाई इम्तियाज़ आलम को। ये बहुत ज़रूरी है हम में, और बिला तफरीक़ पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टियाँ, जो बड़ी पार्टियाँ, वो उन्होंने, और मेरी पार्टी भी उसमें है, मुस्लिम लीग नून भी उसमें है, इन्होंने कभी अपने इक़्तिदार में ये लोकल बॉडीज़ नहीं करवाने की कोशिश की है कि वो उससे आज़ाद ही रहे
और एमपीए वो काम करे जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल का है, वो एमपीए के हाथ में रहे, एमपीए के हाथ से वो गुजरेगा तो वो कुछ ना कुछ एमपीए का भी की भी बात बन जाएगी, एमएनए की भी बन जाएगी। ये हमारी सोच रही है कि इसको इस लेवल, इस सतह की जो जमहूरियत है उसको हम बीच में से गायब कर दें। अगर एक सतह आप गायब कर दें, एक ईंट की लड़ी, तो वो फिर वो इमारत जो है कम से कम एक ईंट तो गिरती है नीचे। तो ये हम इसके ज़िम्मेदार हैं। लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ कोई मुतबादल नहीं है किसी चीज़ का। मैं चीन के बारे में देख रहा था, मुतालिया कर रहा था, तो चीन में जितनी मैं समझता हूँ जमहूरियत है, आप मानेंगे नहीं, उतनी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। क्यों? उनके दो सतह हैं। एक है जो इंटरनेशनल फेडरल, वहाँ फेडरल का लफ्ज़ नहीं है, पर जो बड़ा एक मुक़्तदर तबका है, मुक़्तदर तबका है, उनमें कोई जमहूरियत नहीं है, सच कोई जमहूरियत नहीं। और वही हमें नज़र आता है, ये शी जिनपिंग, ये तो जो चाहता है करता है। ये दूसरा इसका जो डिफेंस मिनिस्टर है वैंग, वो जो चाहता है करता है। ये अपने अपनी जगह बुत हैं जो कि सारे मामले को, और फिर इनका जब ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 2000 बंदों का इज्तिमा होता है, तो फिर ये भी वो एक लाइन देता है, वही लाइन चली जाती है। वहाँ जमहूरियत नहीं है। वो जो प्राइड है चाइना की, वो ये है कि हमारी जमहूरियत कम्यून में है। जिस समझ लें लोकल काउंसिल, वहाँ जमहूरियत है हमारी। वहाँ इतनी जमहूरियत है कि कम्यून ने फैसला करना होता है, ये सारी जो 2000 खेतियाँ हैं या 2000 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, इसमें कौन से एकड़ में कौन सी फसल लगेगी, मूली लगेगी कि गाजर लगेगी, और कितने लोग कौन सी अपने उनके, अब तो उन्होंने काफ़ी ओनरशिप की तरफ वो गए हैं, पर वो विद इन दी स्टेट सेटअप वो फैसला करेंगे स्कूल में किस उम्र के बच्चे दाखिल होंगे, स्कूल में क्या निसाब होगा, वो करेंगे ये। और 4, 5, 6 निसाब हैं, अगर उनमें से हम चुनते हैं वो निसाब जो किसी एक ख़ास ग्रुप ने या पैदा किया हुआ, बनाया हुआ है, तो वहाँ जमहूरियत है। वहाँ मेजॉरिटी से हर फैसला होता है कि दाल बीजेंगे या हम अंगूर, जो भी समझ लें। तो अब वो एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है। हमारे यहाँ किसी सूरत भी लोकल बॉडीज आनी चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए मैंने हुआ तो चेयरमैन आके मेरे सर पे चढ़ा रहेगा, क्योंकि चेयरमैन भी वोट लेके आया हुआ है जो लोकल बॉडी का है, और वो भी 4-5 फैंटे खानों को जानता है, तो इसलिए। दूसरी बात एक और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये सोचने की क्योंकि बातें। एक तो मैंने अर्ज़ किया कि कुछ नहीं बदला अंग्रेज़ के वक्त से आज तक, वही स्ट्रक्चर है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आप हमारी बदकिस्मती देखें कि हम पे, पाकिस्तान पे 150 अरब डॉलर्स का कर्ज़ा है। 150 अरब डॉलर का कर्जा है। हमें एक अरब डॉलर मिल जाए आज IMF से, तो वज़ीर ख़जाना जाके असेंबली में बयान देगा और जश्न हो जाएगा। अब सोचें कि 150 अरब फॉरेन डेट है, इसके अलावा 10 खरब रुपए डोमेस्टिक मकामी बैंकों से जो हुकूमत ने लिया हुआ है, क्योंकि हुकूमत के खर्चे पूरे नहीं होते। 12 अरब रुपए का 12 अरब रुपए का जहाज़ भी आना होता है। और इस तरह हमारी तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस तरह शाह खर्चियाँ होंगी, पर हमको इसको सबको मिल के पेट पे जो पेटी बंधी हुई है इसको खींच के तंग करना और पेटों को अपनों को मुख्तसर करना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये बेटी जो बैठी हुई है,
इसकी नस्ल को, इसकी अगली नस्ल को और तीसरी नस्ल को ने जो इन्होंने खाना है और कमाना है वो हम खा चुके हैं, वो हम खा चुके हैं, हजम कर चुके हैं। ये मैं मानने को तैयार नहीं कि 150 अरब डॉलर पाकिस्तान में आया हो, उसको लिखा है, आया है लेजर्स में, खातों में, कंप्यूटर्स में, वो शहादत देते हैं कि 100-150 अरब डॉलर पाकिस्तान में आया, और 150 अरब डॉलर यहाँ आया हो, अगर वो सही लगाया गया हो, आया तो है IMF के खातों में भी उन्होंने दिया है। पाकिस्तान में हम खाऊ कितने हैं कि हमने उसका एक कोई निशान कहीं हो कि जी ये देखो ये बुलेट ट्रेन चल रही है कराची से लंडी कोतल तक, ये देखें जी ये हमारी यूनिवर्सिटी है जिसमें हार्वर्ड के साथ वो मुकाबला कर रही है, ये देखें जी हमारे अस्पताल हैं जिसमें दुनिया से डॉक्टर आके और यहाँ काम करते हैं। हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क होते, पर वो खातों में ही नहीं है जो आया है पैसा। सो जो हम कर रहे हैं वो हम अपने बच्चों और अगली नस्लों की कमाई को और जो उन्होंने खाना है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा मनफी पोजीशन है, क्योंकि इन बच्चों ने बड़े होकर हमें ही गालियाँ देनी, अपने पुरखों को गालियाँ देनी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ 2 ही बातें मैंने अर्ज़ करना चाहता था, इस वक्त टाइम काफ़ी हो गया है, कि पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म और वसी तर वुसअत में एक तहरीक की ज़रूरत है, और वो तहरीक अशराफिया तो हमें बांटे रखेगी बहुत से मामलात में कि ये फ़ौजी है, ये गैर फ़ौजी है, ये सिविलियन है, ये मेरा कुलीग है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये TLP का है, और ये उधर से क्या वहाबी है। ये इसमें हम तो बटे रहेंगे, पर हम बटे हुए बट जब जाते हैं तो हमारी पैदावार कोई नहीं होती। पाकिस्तान कोई मैन्युफैक्चर चीज़ नहीं कर रहा कि जो हम सारी दुनिया में दिखाएं कि जी हम ये आपको पहुंचा सकते हैं, ये मुहैया कर सकते हैं, हमारी एक इजारादारी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। टॉफ़ियाँ भी चीन से आ रही हैं। तो ये हमको इसमें एक वसी तर तहरीक, पहले सोच से, इस किस्म के थिंक टैंक से मसाइल हम पूछें कितने गंभीर हैं, गंभीर बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपनी तरफ हमसायों को दुश्मन बनाया हुआ है। अगर कोई कहे कि इंडिया को पैसेज दे दो सेंट्रल एशिया के लिए, सारे लोग कहते हैं ओए तो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। हालांकि जो रावी के पुल पे सबसे खुशहाल बंदा बैठा होता है वो चारपाई पे साथ लेटा होता है। आप देखते हैं जब गुजरते हैं वो टोल पे, वो एक आदमी सोया होगा चारपाई पे, पेट निकला हुआ, और उससे पूछो ये कौन है जी, ये ठेकेदार है, उसने तो इधर के ट्रक जाते हुए से भी लेना है, उधर के ट्रक जाते हुए इसको भी लेना है। हमारा बड़ा पोटेंशियल था जो हमने ज़ाया किया है। अब पोटेंशियल हमारा अगर ज़ाया हो जाएगा ट्रंप ही पे, तो वो भी पाकिस्तान को नुकसान है। हमें हर किसी के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, हर किसी के साथ तिजारत रखनी चाहिए, और चीन के साथ हमारा साथ हो तो फिर उसके पे हमें डिलीवर भी करना चाहिए। चीन को ज़्यादा ज़रूरत है और फ़ायदा है गवादर का, हमें भी फ़ायदा है अगर वो डेवलप कर दे। अपना मुफाद देख के बैनुल अक़वामी सतह पे चलना चाहिए, अपना ज़ाती नहीं। ज़ाती मुफाद देखेंगे तो फिर आप गाना भी गा देंगे जो उन्होंने लिख के दिया होगा आपको, आप वही गाना गा देंगे तो घुंघरू बजा देंगे। लेकिन अपना मुफाद देख के जो पाकिस्तान का हो उस पे हम पहले एक माइंड के हों, हमारी सोच एक हो, और फिर उसके बाद हमें कुछ मेहनत भी करनी पड़े।
हमारे यहाँ वर्क एथिक कोई नहीं है, वो भी बीच में लाना बड़ा ज़रूरी है। आप जारी रखें। नहीं, तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता था, ये एक अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा मल्टी पार्टी प्लेटफॉर्म है। मल्टी पार्टी प्लेटफॉर्म में ये इनिशिएटिव लेने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर एक के साथ की पिटाई हो रही हो, रियासत होगी माँ के जैसी, बिल्कुल मैंने कहा था, वो सौतेली माँ बन गई है। अब एक की पिटाई हो रही हो और रियासती कार्य उसके कर रहे हो, तो दूसरे हम या तालियां बजाएं या आंखें मोड़ लें, ये नहीं होना चाहिए। हर सियासतदान को खुला और पूरा ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सियासी सलाहियतें बढ़ा सके। एक को आप जेल में डाल के उसका निशान भी लेके, हालांकि पार्टी का निशान कोई नहीं होता, ये गलत उलाम है, 2 मिनट में ये बात कर, पार्टी का निशान नहीं होता, ये निशान गलत उलाम है कि पार्टी का निशान, ये निशान पार्टी का नहीं है, ये निशान उस वोटर का है जो अनपढ़ है, जो नाम नहीं पढ़ सकता। ये उसकी सहूलत के लिए तीर का निशान और ये शेर का निशान और बल्ले का निशान होता है कि उसको सहूलत हो। अगर आप उससे वो सहूलत ले लेते हैं तो इस तरह है जिस तरह आपने उसका वोट ले लिया। और ये आपको अवैध साहब बताएंगे, वोट अगर आपने किसी का निकालना है लिस्ट में से कि ये मर गया या चला गया, या उस पर हर वोटर को जिसका नाम निकालना है वोटर लिस्ट से, उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। और अगर ये अपनी पीटीआई को 3 करोड़ या 2.5 करोड़ वोट पड़े थे, हर उनके वोटर को बुला के आप पूछें भाई तुम्हारा वोट क्यों ना कैंसिल करें, उससे पूरी हर एक का ट्रायल होगा। यूँ ही नहीं हो सकता। ये इलेक्टोरल रोल्स एक्ट ऑफ 1996 और अब ये 2017 का जो आया है इलेक्शन एक्ट, इसमें ये मौजूद है। ये वोट गलतुलाम जब सही हो जाता है ना, ये उस तरह कि गलतुलाम है पार्टी दा वोट, पार्टी दा वोट, पार्टी दा वोट, पार्टी दा वोट। आइन और कानून के तहत ये पार्टी दा वोट नहीं है, ये उस वोटर दा वोट है जिन्होंने वो मिलना चाहिए और उसकी हक तलफी होंगी है। अगर उन्होंने बगैर सुनिया, बगैर नोटिस दित्तिया, बगैर जवाब दे होंदे ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ और निशान लै जाना इंज ही है जिस तरह तुसी वोट ਉਹਦੀ ख़त्म कर दो। उधर बैठ के करेंगे।